तो स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। कैसे हैं सब लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए मिलते हैं आज नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, जिसके को जो शादीशुदा पुरुष या महिला है, क्या वो रिलेशनशिप में रह सकते हैं या नहीं बिना तलाक लिए। तो इसी टॉपिक पे आज बात करते हैं। तो हाँ, रह सकते हैं लिव इन में, पर कुछ शर्तें होती हैं, उनके तहत रह सकते हैं। शर्तें क्या होती हैं एक्चुअली? शर्तें एक नैतिकता है और सिविल राइट्स हैं। यही शर्तें मान लो, या फिर इन चीज़ों में बंधे हुए हो तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ही आप कोई भी स्टेप ले सकते हो। चलिए देखते हैं। तो इसको 2018 से पहले अपराध माना जाता था, जो कि अब उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। धारा 497 थी आईपीसी की धारा, जिसको जार कर्म कहते थे। 497 सेक्शन था उसका आईपीसी का। तो केस था एक जोसेफ साइन बनाम भारत संघ का मामला था, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था। तो उसके बाद फिर असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, तो फिर इसको नए एक्ट में नहीं जोड़ा गया है, जो अभी बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता 2023 एक्ट में। इसमें नहीं जोड़ा गया है इसको, क्योंकि संवैधानिक घोषित कर दिया गया तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो जार कर्म में क्या होता था ना, कि जो पुरुष होता था, पति होता था, शादीशुदा महिलाओं से ही जार कर्म होता था। मतलब जो शादीशुदा महिला थी, तो वो अगर करती थी तो वो जार कर्म में चला जाता था। तो इसमें क्या, जो महिला का पति होता था वो पीड़ित होता था, और जो जिसको लिव इन कह रहे हैं, जो महिला के किसी और के साथ संबंध होते थे, तो वो व्यक्ति पीड़ित हो जाता था। तो उसमें महिला कहीं दोषी नहीं होती थी, महिला उसमें बच जाती थी। ये पीड़ित हो जाता था, एक पति पीड़ित हो जाता था और दूसरा व्यक्ति जो है वो अपराधी हो जाता था। तो इसलिए धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया 2018 में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर दिया जोसेफ साइन बनाम भारत संघ के मामले में। बहुत लीडिंग केस रहा है। तो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी दिया है कि शादीशुदा पुरुष या महिला जो है वो रिलेशन में रह सकते हैं। कैसे कि अगर पुरुष रह रहा है तो बालिग महिला है, उसकी मर्जी से वो रह रहा है, तो उसमें कोई अपराध नहीं है। उसको ऐसे अपराध नहीं माना जा सकता है, नहीं जा सकता है, बोल रहे हैं, नहीं माना जाएगा, नहीं, या जाता है, नहीं, जा सकता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि डिसीजन कुछ भी हो सकता है लास्ट में, है ना। तो ये श्योर रहें हमेशा, क्योंकि गलत गलत होता है, सही सही होता है। कुछ चीज़ें आपके फेवर में आ जाती हैं, कभी कभी कोई भी निर्णय हो या कुछ भी हो आ जाते हैं, लेकिन हमेशा सतर्क रहें और सावधान रहें, इन सब चीज़ों को देखते हुए चलें। तो यही कह दिया गया है। परंतु ये ऐसे नहीं कह दिया गया आप रह सकते हैं, परंतु ये नैतिकता और सिविल अधिकारों के बंधनों में रह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बंधनों में रह सकते हैं, मतलब गलत हो जाएगा थोड़ा, परंतु नैतिकता और सिविल कानून के दायरे में आता है ये उन्होंने कहा है। इसको एकदम ऐसे फ्रीडम नहीं दे दिया कि हाँ जाइए कोई भी रह सकता है। ऐसा अगर हो जाए ना तो बहुत सारी चीज़ें उलट पुलट हो जाती हैं। एक मेन जो हेडिंग बनती है ना, एक तो कोई डिसीजन आता है उसको हाईलाइट कर दिया जाता है, तो उसी से लोग मान लेते हैं कि ऐसा ऐसा है, पर ऐसा नहीं होता। कंडीशन बहुत सारी होती हैं। तो इसलिए थोड़ी चीज़ें सोच समझ के ही चलें और कदम उठाएं सोच समझ के। और अब स्थिति ये है कि कोई भी पति या पत्नी है, तलाक लिए बिना किसी अन्य व्यक्ति के साथ लिव इन में रहते हैं, तो ये कोई अपराध नहीं होगा। और बस ये है कि इसमें अब पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है, ये सब चीज़ें रहेंगी। पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती, और असंतुष्ट पति या पत्नी तलाक या विवाह कानून के तहत कार्रवाई में रह सकते हैं, किंतु आपराधिक मामला दर्ज नहीं हो सकता है। तो इन चीज़ों को कानूनी तहत जो होते हैं ना, तलाक या विवाह कानून जो होते हैं हमारे, उनके तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन ये आपराधिक मामला नहीं होगा। हम तो इसी को स्पष्ट उत्तर में कह सकते हैं कि शादीशुदा पुरुष या महिला तलाक लिए बिना लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। इसके लिए उन पर कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी। नैतिकता के दृष्टिकोण से सबके अलग अलग मत हो सकते हैं इस चीज़ पे। तो इसमें आप लोगों की क्या राय है, तो आप बताइएगा ज़रूर कमेंट करके।
ठीक है ना। और कुछ टॉपिक मैंने अभी बता पाए हैं इसमें, लेकिन अभी मैं नया नया पूरा लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ, तो बोलने में थोड़ा सा वो हो रहा है। और मेरा स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक नहीं है, कोल्ड है, फीवर है। अभी नया टॉपिक चल रहा है, तो हम सोचे बनाते हैं कि लोग कुछ भ्रम में एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दे रहे हैं, पूरा यही कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है कि आप रिलेशनशिप में रह सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, रह सकते हैं, कंडीशन होती हैं हर किसी में। कुछ लोग तो ये शॉर्ट वाले वीडियो ही देख के पूरा उसमें हो जा रहे कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा नहीं है, सब हर चीज़ के लिए कंडीशन लगी हुई होती है, कोई भी चीज़ हो। उन्होंने कह दिया है कि अपराध नहीं हो सकता है, तो सकता का मतलब आप जान सकते हैं, नॉर्मल भाषा में भी सकता है, या फिर लॉ की भाषा में भी। जाएगा या जाता है तो अलग चीज़ हो जाती, नहीं किया जाएगा। और सकता है, सकती है, तो जान सकते हैं आप लोग। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऊपर नीचे होती रहती हैं, और कोर्ट के डिसीजंस हैं, आते रहते हैं अपने, और बदलते भी रहते हैं। खुद के डिसीजन होते हैं, खुद ही उन पे वो कर सकते हैं। जैसा जिसका मत होता है वो लोग अपना मत देते हैं, क्योंकि वो लोग स्वतंत्र हैं। वो लोग किसी के बंधन नहीं हैं, वो स्वतंत्र हैं। उनको जो सोचते हैं वो अपना मत रखते हैं वहाँ पे। तो यही सब है। तो बताइएगा आगे कैसा है, और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ठीक है जी।